नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बी रियल न्यूज में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से आज की ऐसी 10 बड़ी खबरें जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो जाग जाइए और सुन लीजिए ये खबरें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये खबरें आपके लिए जानना। और ये है ऐसी खास खबरें जिसमें आपका फ़ायदा छिपा है, जिन्हें आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। तो बी रियल न्यूज़ पर गणेश चतुर्थी से जुड़ी है पहली खबर। 2020 की गणेश चतुर्थी 22 अगस्त शनिवार को गणेश चतुर्थी है। और जानिए कब खत्म होगा 10 दिनों का ये गणेश उत्सव। गणेश चतुर्थी 2020 है। गणपति बाप्पा का जन्मदिन गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। तो 22 अगस्त को शनिवार को इस बार गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। इस दिन घर घर में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और अगले दिन तक प्रथम पूज्य भगवान गणेश की पूजा की जाएगी। इसके अलावा बनाने की सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। मंदिरों में भी सीमित संख्या में भक्तों को फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दर्शन की अनुमति होगी। और 10 दिनों तक गणपति की आराधना करने के पश्चात 1 सितंबर दिन मंगलवार को गणपति बप्पा को विसर्जित कर दिया जाएगा। तो बता दें आपको कि भक्तों से अपील की जा रही है कि वे सार्वजनिक कार्यक्रम करने के बाद अपने घरों में ही गणेश उत्सव मनाएं। अगली मौसम से जुड़ी खबर है और इन राज्यों में 18 और 19 अगस्त को बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। राज्यों में कौन से ऐसे राज्य जिसमें 18 और 19 अगस्त को भारी बारिश होने की संभावना है? तो बता दें कि 17 और 18 को पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चमोली के कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश और कहीं पर अत्यधिक भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। राजधानी दिल्ली में भी बारिश होने का अनुमान है। दक्षिण राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र के बारे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और ये कहा है कि भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली और एनसीआर में आने वाले दिनों में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है और जिससे राजधानी में कुछ स्थानों पर रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी। और आगे खबर है कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना संक्रमण में मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम हो रही है। भारत में सबसे कम है मृत्यु दर बाकी देशों की तुलना में। देश में मृत्यु दर 1.93% है। उभरने की दर 71.91% है। 24 घंटों के अंदर 63,489 केस नए मिले हैं। अब तक 25.89 लाख जो केसेस हैं वो आए हैं सामने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान 63,490 नए मामले आए हैं और संक्रमितों की संख्या 25,89,682 हो गई है। इस दौरान 53,322 मरीज ठीक भी हुए हैं और स्वस्थ हुए लोगों का जो आंकड़ा है वो भी 18,62,258 पर पहुंच गया है। और अगली खबर है सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई। सुशांत के भाई का आरोप है कि अभिनेता की डायरी से छेड़छाड़ हो रही है। नीरज कुमार बबलू का आरोप है, चचेरे भाई हैं ये उनके। इनका आरोप है कि दिवंगत अभिनेता की डायरी से छेड़छाड़ की जा रही है और सुशांत सिंह राजपूत ने अपने भविष्य की पूरी प्लानिंग कर रखी थी, जो कि डायरी में लिखी हुई थी। जो बचा है वो डायरी में, उससे पता चल रहा है मुंबई पुलिस की तरफ से डायरी के साथ कुछ छेड़छाड़ भी की गई है, ऐसा कहना है इनके संबंधियों का। और अगली खबर है पूर्व क्रिकेटर व यूपी के मंत्री चेतन चौहान जिनका ये निधन हो गया, उनका आज होगा अंतिम संस्कार। चेतन चौहान जो कि 21 जुलाई 1947 को बरेली में पैदा हुए थे। चेतन चौहान मूल रूप से बुलंदशहर जिले के अगौता गांव के रहने वाले थे। 13 मार्च 1981 को अपना अंतिम टेस्ट मैच भी न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ खेला था। चौहान ने 40 टेस्ट मैचों में 31.57 की औसत से 2084 रन बनाए थे और 2 विकेट भी हासिल किए थे। तो आज होगा इनका अंतिम संस्कार। अगली खबर है आधार कार्ड से जुड़ी हुई। आधार नंबर लॉक कर उपयोग करें 16 अंकों वाला वर्चुअल आईडी। जानिए फ़ायदा है क्या है इसका तरीका। यदि किसी को लगता है कि उसके आधार कार्ड या आधार नंबर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है तो UIDAI ने आधार को लॉक करने और अनलॉक करने की सुविधा भी दी है। आप अपने आधार कार्ड को लॉक भी कर सकते हैं और अनलॉक भी कर सकते हैं। और आप उसको अनलॉक कर दीजिए जब आपको लगता है कि आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और जब आप उसको अनलॉक करना चाहें तो आप उसको अनलॉक भी कर सकते हैं। तो और अगली खबर है योगी सरकार ने किया है बड़ा प्रशासनिक बदलाव। 13 IAS 14 IPS के ट्रांसफ़र किए गए हैं। 5 जिले के DM और 7 के SP के बदले भी किए गए हैं। तो बता दें कि ये जो बदले किए गए हैं ये IAS अफसरों के तबादले में 5 जिले रायबरेली, श्रावस्ती, हरदोई, पीलीभीत और कानपुर देहात में नए DM तैनात किए गए हैं। इस तरह 7 जिलों गोरखपुर, बागपत, बदायूं, प्रतापगढ़, आजमगढ़, बिजनौर व मिर्जापुर के पुलिस अधीक्षक समेत 14 IPS बदले गए हैं। अगली खबर है असम में बाढ़ से थोड़ी राहत मिली है। 3 जिलों में 11,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए। 112 की मौत हो गई है असम में। तो बाढ़ के हालात में थोड़ा सा सुधार हुआ है। रविवार 16 अगस्त को राज्य में आपदा से प्रभावित लोगों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। और बता दें कि आपको कई ऐसे जिले हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी बुलेटिन में कहा गया है कि धेमाजी, लखीमपुर और बक्सर जिलों में रविवार को बाढ़ से कुल 11,082 लोग प्रभावित हुए, जबकि इससे एक दिन पहले 13,300 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। अगली खबर है योगी सरकार से जुड़ी हुई। दूसरे राज्यों से लौटे लोगों को रोजगार देगी यूपी सरकार। और रोजगार
जो है देकर यूपी में रोका जाएगा उनको, ताकि वो बाहर ना जाए, प्रदेश से बाहर आए, लोगों के वापस आए। अधिक से अधिक लोगों को यूपी में ही रहने के लिए रोकने के लिए ये कवायद की जा रही है कि उनको रोज़गार दिया जाएगा ताकि वो बाहर ना जाए। और इस पर कितना धन व्यय करना होगा, इसके बारे में समिति को अपनी रिपोर्ट उल्लेख करने के निर्देश भी दिए गए। अगर आज सोने के आप जानना चाहते हैं रेट की, गोल्ड का आज रेट क्या है, तो बता दें आपको कि हर सिटी में 22 कैरेट और 24 कैरेट का रेट अलग अलग है। तो ये पूरी लिस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि गोल्ड कैरेट का जो 22 कैरेट रेट है वो सबसे पहले दिया गया है, और उसके बाद जो अगला दिया गया है वो 24 कैरेट का रेट है। तो चेन्नई में जिस तरह से 51,020 रुपये है 22 कैरेट का रेट, और 24 कैरेट का है 55,670 रुपये। अगर दिल्ली की बात करें तो 51,170 रुपये 22 कैरेट का रेट है, और 55,110 रुपये 24 कैरेट का रेट है। आपको बता दें कि आप जो गोल्ड खरीदते हैं, जो ज्वेलरी बनवाते हैं, वो 22 या 23 कैरेट में होती है। 24 कैरेट तो बिल्कुल प्योर सोना होता है, बिल्कुल जिसमें ज्वेलरी नहीं बनाई जाती, इसलिए वो 24 कैरेट नहीं होता। 22 और 23 कैरेट में ही गोल्ड बनवाया जाता है। और अगर मुंबई की बात करें तो 51,240 रुपये 22 कैरेट का रेट है, 52,240 रुपये 24 कैरेट का रेट है। इसी तरह से अगर बात करें केरला की, तो केरला में 49,220 रुपये 22 कैरेट का रेट है, 53,700 रुपये 24 कैरेट का रेट है। और इसी तरह से अलग अलग राज्यों में रेट बताए गए हैं, ये अलग अलग राज्यों के रेट है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट है 22 कैरेट और 24 कैरेट के गोल्ड का, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने आपको बता दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके राज्य में गोल्ड का कितना रेट है तो आप बता दीजिए। मान लीजिए आप जयपुर में रहते हैं तो ये है जयपुर का रेट। यहाँ पर जयपुर में 51,170 रुपये रेट है 22 कैरेट का, और 55,110 रुपये रेट है 24 कैरेट का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर नागपुर की बात करें तो 51,240 रुपये रेट है 22 कैरेट का, 52,240 रुपये रेट है 24 कैरेट का। इसी तरह मैसूर की बात करें तो यहाँ पर सोना सस्ता है, 49,670 रुपये 22 कैरेट का रेट है, 55,670 रुपये 24 कैरेट का रेट है। तो अलग अलग रेट है, अलग अलग जगह का, अलग अलग सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग रेट है। तो यहाँ हमने आपको बहुत सारी खबरें बताई। कैसी लगी आपको आज की ये 10 बड़ी खबरें जिन्हें आप जानना चाहते थे, सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी, और इसके साथ साथ गणेश चतुर्थी, मौसम से जुड़ी हुई खबरें, सोने से जुड़ी हुई खबरें, और सारी खबरें हमने आपको बताई है जो इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जानना जरूरी है। तो कैसा लगा आपको ये चैनल और हमारी खबरें ज़रूर बताइएगा। हर रोज़ की खबरें, हर रोज़ की ब्रेकिंग न्यूज़, हर रोज़ की हर सुबह हर ताज़ी खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए अभी इस वीडियो को, जिसमें हम बताते हैं आपको कुछ ही मिनट में ऐसी खबरें जिसमें आपका फ़ायदा छुपा होता है, जिसे आपको जानना चाहिए, जिन्हें आप जानना चाहते हैं। इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ और हर तरह की ताज़ा खबरें हम आपके लिए रोज़ लेकर आते हैं। इसके अलावा ऐसी खबरें जिसमें आपका फ़ायदा छुपा है, वो भी आपको BREAL न्यूज़ पर चैनल पर देखने को मिलती है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और जानकारी आपको मिलती रहेगी BREAL न्यूज़ चैनल पर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड।